डियर स्टूडेंट्स, आपके द्वारा जो क्वेरी की गई है क्वेश्चन नंबर उदाहरण में 1.9, ये पूछा गया है कि प्लस माइनस 10 माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 5.0 mm दूरी पर स्थित हैं। ए है इस द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र ओ से, चित्र आपका ये जो है 1.180 है दिए हुए। ए में जो है दर्शाए अनुसार ये वाला ए वाला चित्र है और ये वाला बी वाला है, अनुसार धनावेश की ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जो है एक द्विध्रुव दिया है कि पर स्थित किसी बिंदु P पर तथा B वाला जो है द्विध्रुव के अक्ष के अभिलंबत O से चित्र में दर्शाए अनुसार जो है ये वाला B है में दर्शाए अनुसार गुजरने वाली रेखा से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो ये किस तरीके से सॉल्व करना था इसको हम देखें। यहाँ पर आपको जो दिया है एक वैद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे ये एक वैद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है, ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिन पर आवेश क्रमशः क्या होते हैं प्लस और माइनस है। एक पे माइनस 10 माइक्रो कूलाम है और ये है ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, दूसरे पे प्लस 10 माइक्रो कूलाम है और इनके जो बीच की जो डिस्टेंस दी है वो हमारे पास दिए हुए 5 mm यानी मिलीमीटर। तो ये 5 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर दी है और ये हमारे पास इनकी जो दूरी होती है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं। इनके जो बीच की दूरी होती है द्विध्रुव की वो हम जो है हमारे पास जो बीच की दूरी होती है उसको हम लेते हैं 2L से या 2A भी आप कह सकते हैं। तो 2L आपको जो दिया हुआ है वो 5 मिलीमीटर दिया हुआ है, इसको आप जो है पहले मीटर में बदल लीजिए। तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर हम इसे कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है ये वाली जो डिस्टेंस होती है यहाँ से ये वाली L हो जाती है और ये वाली यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाती है, ये वाली भी L हो जाती है। हमें पता है ये वैद्युत द्विध्रुव या एक L हो या L कह लो एक ही चीज़ है, 2L या 2A हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसके केंद्र से यानी O से जो है यहाँ से आपको जो दूरी दी हुई है ये हमारी R होती है और ये जो है आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास P पॉइंट दिया है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। यानी R बराबर जो है आपको कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो इसको आप मीटर में बदल लीजिए सबसे पहले, SI यूनिट में हम इसको बदलेंगे। तो 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर, सॉरी मिलीमीटर में दिया है आपको शायद, नहीं हाँ ठीक है, ये हमारे पास 5 mm ठीक है। तो ये 5 मिलीमीटर था इनके बीच का और ये जो हमारे पास इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर दी है। और ये हमारे पास दो आवेश है और O से जो है अनुसार इसकी जो दूरी दी है वो 15 सेंटीमीटर दी है। तो यानी केंद्र O से जो है इसकी जो दूरी है 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको जो है पहले तो 15 सेंटीमीटर पे आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे हमारे पास जो P है, ये जो बिंदु P है, ये हमारे पास जो पॉइंट P है हमारे पास, ये कैसी पोजीशन में आ जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे। यानी हम कहेंगे कि ये जो है अक्षीय स्थिति पे है। तो कैसी स्थिति पे, अक्षीय स्थिति पे। तो अक्षीय स्थिति के लिए अगर आपको जो सूत्र याद है कि उसकी अक्षीय स्थिति पे हमने जो है निकाला था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र निकला था हमारे पास, E बराबर क्या निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r⁴ ये हमने निकाला था। जहाँ पे हमारे पास जो P है ये हमारा क्या कहलाता है, ये द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसका फार्मूला अगर आपको याद हो तो P बराबर हमने बताया था कि Q इंटू 2L। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जो हमारे पास Q है आवेश कितना है 10 माइक्रो कूलाम है, तो इसको भी हम ज़रूर जो है इसको बदल देंगे। यहाँ पे हमारे पास हम कहेंगे Q इक्वल टू कितना है -10 माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बदल दें तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। तो यहाँ पे हमारे पास जो Q1 Q2 आवेश है दोनों सेम बराबर आवेश है, तो इसको प्लस क्योंकि सदिश राशि हमें माइनस से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो Q यानी 10 इंटू 2L, तो 2L हमारे पास 10 इंटू 10⁻⁻6 है और 2L की वैल्यू जो हमारे पास दी है वो हमारे पास दी है 5 मिलीमीटर यानी 5 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको हम सॉल्व करें तो 5 इंटू 10 की पावर आप देखेंगे कितनी हो जाएगी -8। यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 6 और 3 9 हो जाएगी -9 और ये 1 प्लस की है तो ये 1 + 9 कितनी हो जाएगी -8। तो ये 10⁻⁻8 कूलाम मीटर ये हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी। तो E हम जो है एक्सियल पोजीशन यानी अक्षीय स्थिति पे अगर हम निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो हमें पता है वो कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9 होती है। 2 इंटू P की वैल्यू हमने निकाली 5 इंटू 10⁻⁻8
और अपॉन में जो है ये हो जाएगा आर क्यूब। आर हमारे पास जो डिस्टेंस हमने लिया 15 सेंटीमीटर है, तो 15 इंटू 10⁻⁻², और इसका हम क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। तो यहाँ पे आप जब इसका क्यूब करेंगे तो 15 इंटू 10⁻⁻², इसको जो है हम सॉल्व करें इसे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 9 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो 10 की पावर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 9 में से 8 गया 1, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 इसकी हो गई तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। और नीचे आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 15 इंटू 15, 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इंटू 15, और इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -6। तो देखिए 10 की पावर तो हमारे पास ऊपर जाके जो है ये -6 ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, 2 ऊपर जाके प्लस की 6 होगी, और 10 की जब प्लस की 6 हो जाएगी तो ये 10 की +6 और +2 जो है कितनी हो जाएगी, +8। तो यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 की पावर 8, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कैलकुलेशन को हल करें, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 का कैंसिल हो जाएगा, 3 से फिर से इसको कैंसिल कर लें, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे हमारे पास इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/5 5 जा 25, 25 इंटू 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इसको यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हम इसे, तो ये हो जाएगा 1/75 हो जाएगा, और 375 इंटू 10 की पावर 8। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा, 1 में जो है 375 को आप डिवाइड करेंगे तो ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.6 इंटू 2.6 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। तो इसको जो है कि किस तरीके से आप जो है कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसको ज़रूर इसको जो है कैलकुलेशन कीजिएगा। इसको हम जो है 1 में हम जो है डिवाइड करेंगे 375 का, तो ये आ रहा है 0.00266 इंटू 10 की पावर 8। तो देखिए यहाँ से हमारे पास यहाँ पे अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लगाऊंगा, दशमलव यहाँ पे लाऊंगा 3 स्थान तक, तो ये जो है 10 की पावर कितनी हो जाएगी, तब 5 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पावर जो है कम हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.6 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। ये इसका मात्रक आता है ई। तो ये हमारा जो है ई जो है कौन सा आ गया, एक्सियल पोजीशन पे, यानी अक्षीय स्थिति पे हमने निकाल लिया ये। अब आपको जो है ये वाला क्वेश्चन हमारे पास ए वाला था, अब हमारे पास जो है बी वाला जो है इसमें पूछ रहा है। तो बी वाले में आप देखिए, तो बी जो हमारे पास है वो क्वेश्चन क्या है कि द्विध्रुव के अक्ष के अभिलंबवत ओ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये देखिए यहाँ से ओ से जो है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये पॉइंट क्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी ये आर का मान अब की बार 15 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी जो है विषुवतीय तल भी कहलाती है, इसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति भी कहते हैं। ये हमारे पास तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अक्षीय, निरक्षीय, यानी जो है हमारे पास ये निरक्षीय स्थिति हो जाएगी, इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाती है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम जब इसको निकालें तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको इसका फार्मूला सूत्र याद होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। इसमें 2p नहीं आता है, इसमें p आता है, और इसकी जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9, p की जो वैल्यू आई थी हमारे पास, हमने जो निकाला था p की वैल्यू, वो आया था हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर -8, और अपॉन में आर क्यूब यहाँ पे आप करोगे तो 15 इंटू 10 की पावर -2, फिर से इसका क्यूब करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 9 इंटू 5 को एक साथ लिख लें, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 9 में से 8 गया 1, नीचे आप देखो कैलकुलेशन करेंगे तो 15 इंटू 15 इंटू 15 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -6। 5 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 से 9 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 से 15 5 टाइम्स हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/75, और इंटू जो है 10 की पावर देखो -6 ऊपर जाके फिर से प्लस की 6 हो जाएगी, और +6 और प्लस, तो ये हो जाएगी 10 की पावर
+7। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारे पास आएगी 10⁻7, इसको जो है जब आप डिवाइड करोगे तो 1 में जो है 75 का डिवाइड कीजिए तो आपको जो है आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी 0.0133 ये आ रही है, और 10⁻7। तो आप देखिए पॉइंट यहाँ पे हम किसका आएंगे, 2 स्थान यहाँ किसका आ रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा 1.33 ऐसे लिख सकते हैं, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 कम कर लेंगे यहाँ से 5, तो 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें जो हमने क्या लगाया, दोनों फार्मूले आपको ध्यान रखना है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के लिए, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। तो ये हमारे पास जो आया ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए आया, निरक्षीय स्थिति के लिए आया। तो ये जो है यही पूछा गया था आपको कि जो है इसके अक्ष से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये पॉइंट क्यू है, वहाँ के लिए इसका फार्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा, या इसका मान कितना होगा। तो ये हमारा इसका मान निकल गया 1.33 इंटू 10⁵, और ये हमने जो है इससे पहले ये हमारा जो है निकला अक्षीय स्थिति में 2.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। तो यहाँ पे आपको दोनों डायग्राम दिए हुए थे, और सिंपल सा इसमें जो फार्मूला लग रहा था, एक अक्षीय स्थिति वाला और एक निरक्षीय स्थिति वाला। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।